Hello everyone. Today I am going to start lecture 1 for class 9th mathematics, and in this lecture we are starting with chapter 1. तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के लिए, और इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले कंसेप्ट पे जाएंगे. तो नंबर सिस्टम में पहले भी आप 6th 7th 8th में पढ़ चुके हैं और ये आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए. तो नंबर सिस्टम में क्या वो जानकारी है जो आपको होनी चाहिए. नंबर 1, होल नंबर्स. होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W and whole number starts from 0 like 0, 1, 2 so on. इनको हम होल नंबर्स कहते हैं. होल नंबर्स के बाद जो नेक्स्ट नंबर आते हैं वो हैं natural numbers. Natural numbers are denoted by capital N and they starts from 1, 2, 3 and so on. तो नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 से ये स्टार्ट होते हैं. जो तीसरे टाइप में नंबर्स आते हैं वो हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. जितने भी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो को इंक्लूड करके जितने भी नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं. और पॉजिटिव नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3 सो ऑन. नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3 सो ऑन एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो इनको हम इंटीजर कहते हैं. नेक्स्ट जो टाइप आती है इसमें वो है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q. रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. जो नंबर P upon Q की फॉर्म में होते हैं एंड P एंड Q इंटीजर हों, ये दोनों के दोनों इंटीजर हों, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ ये 0 नहीं होना चाहिए नंबर डिनोमिनेटर में. तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. अब जो इसमें ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद ही आपने चैप्टर में जाना है. इनको ये अच्छी तरह से आप याद कर लो. होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स. इसके अलावा एक और जो टेक्निक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि फाइंड rational numbers between any two rational numbers. Like you can be asked, find a rational number between any two rational numbers, find two rational numbers, find three rational numbers, find 8 rational numbers between any two rational numbers. तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको आएगा तो आपने किस तरह से उसको करना है, उसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाया है. इस एग्जाम्पल में हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं 1 and 2. 1 and 2. इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर पता करने हैं. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. तो जब भी हमें कोई दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स पता करने होंगे, उसके लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं. पहला मेथड ये है कि आपने क्या करना है, 1 and 2, जैसे अगर मैं बोलूँ दो नंबर्स हमारे पास A and B हैं, तो उनके बीच में अगर एक पहला रैशनल नंबर पता करना हो तो उसका तरीका है A + B upon 2. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 + 2, 1 + 2 upon 2, तो 3 upon 2 आ गया. तो 1 and 2 के बीच में पहला रैशनल नंबर आ गया 3 upon 2. अब दूसरा रैशनल नंबर पता करने के लिए हम इन तीनों में से कोई दो नंबर लेंगे. मान लीजिए मैं 1 and 3 upon 2 को लेता हूँ. इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 कर दूंगा मैं. जैसे दोनों का सम किया था वैसे ही 1 + 3 upon 2, 1 + 3 upon 2 डिवाइड बाई 2. तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम लेकर के 2 + 3 upon 2 upon 2 एंड इट इज़ 5 upon 4. तो देखिए 1 and 3 upon 2, 1 and 3 upon 2 के बीच में 5 upon 4 आ गया और 2 लास्ट में है. तो हमारे पास 1 and 2 के बीच में दो रैशनल नंबर आ चुके हैं. इसी तरह से आप इन चारों में से कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, उनका सम कीजिए लाइक दिस और 2 से डिवाइड कर दीजिए. जो नंबर आएगा वो उनके बीच में लिख दीजिए. जैसे कि 3 upon 2 और 2 आप अगर लेते हो तो जो भी नंबर आएगा इनके बीच में लिख देना है. तो इस तरह से 5 नंबर आपके आ जाएंगे.
अब रहा मेथड नंबर 2 जो कि काफ़ी इजी है, वो मैं आपको अब करके दिखाऊंगा। मेथड नंबर 2 में क्या है कि आपको जैसे क्वेश्चन था फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, तो आपने क्या करना है, आपने क्योंकि ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर पता करने हैं। तो जितने रैशनल नंबर आपको पूछे हैं, जैसे 5 पूछे हैं, तो 5 + 1 मतलब 6 से आपने 1 को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, जस्ट लाइक दिस। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से डिवाइड करना है, तो आ गया 6/6। फिर 2 को भी 6 से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, जस्ट लाइक दिस। 2 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड किया तो 12/6 आ गया। तो इस तरह से मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने 1 और यहाँ लिख दिया 2। 1 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6/6 आई, और 2 की वैल्यू 12/6 आ गई। तो 1 के नीचे 6/6 लिखा और 2 के नीचे 12/6 लिखा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों के, तो मैं इस तरह से चलूँगा। अब 6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो देखिए 1 2 3 4 5 5 रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में आ गए। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1 2 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। आप चाहो तो इनको आगे रिड्यूस कर सकते हो, जैसे कैंसिल होते हैं, अदरवाइज इस तरह से भी रहने दोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैंने नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया। अगली बार करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।